अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.5 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जिसे हमने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। एग्जांपल 6 और 7 वो करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 4.5 जो वो स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल 6 है, हमने इसे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। वो कह रहे हैं इफ़ x+1 x-2 आर दी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये फैक्टर्स हैं, इसे लिख लें x+1 फैक्टर है तो इसका मतलब वो इक्वल 0 के होंगे और x-2 भी इक्वल 0 के होगा। यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो -1 आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगी +2। ठीक हो गया। ये तो हमने इसी के रूट्स फाइंड कर लिए। अब आगे बोल दें ऑफ पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमारे पास, मतलब f(x) दिया हुआ है x³ + px² + qx + 2। ठीक हो गया। इफ़ x+1 x-2 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये फैक्टर्स में से पॉलिनोमियल हमने रूट्स निकाल लिए, ये पॉलिनोमियल लिख लिया। आयु कह रही यूज़ ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, और p और q की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। इससे पहले हमने अरेंज करना, तो अरेंज किए हुए पहले पावर 3 पावर 2 पावर 1 ठीक तरह से लिखे। अब सिंथेटिक डिवीजन में करना है, हम इस तरह लिखेंगे। हमने इनके कोफिशिएंट्स लिखने, पहले x³ का कोफिशिएंट लिखेंगे 1, फिर x² का कोफिशिएंट लिखेंगे p, फिर x का कोफिशिएंट लिखेंगे q, फिर कांस्टेंट हम लिखेंगे 2। थोड़े थोड़े फासले पे लिखनी है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये जो दो हमारे पास रूट्स है इनमें से कोई से एक रूट ले लेंगे, फिर बाद में दूसरा रूट ले लेंगे। ठीक हो गया। पहले हम ले लेते हैं -1, यहाँ लिखा -1। फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वैसी आती है। अब नीचे जो भी वैल्यू आती है जो मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट ऊपर आती जाएगी। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करते -1 आता है, हमने इधर लिख दिया। p में से -1 करें तो वैसे ही आ जाएगा p-1। अब नीचे वैल्यू आ गई, इसे हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है -1 से। जब भी किसी चीज़ को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके साइन चेंज होते हैं। p माइनस का था, प्लस का था, ये माइनस का हो गया। 1 माइनस का था, ये प्लस का आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, q - p + 1। फिर से नीचे वैल्यू आ गई, ये फिर से -1 से मल्टीप्लाई होगी तो इनके साइन चेंज हो जाएगी, आ जाएगा -q + p -1। ठीक हो गया। अब इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 में से 1 माइनस की, ये दोनों कांस्टेंट टर्म थे तो ये हो सकती है 2 में से 1 माइनस की 1 आ गई, ये q भी ऐसे आ गया और प्लस p भी ऐसे आ गया। और जो लास्ट में बचती है उसे हम क्या कहते थे, वो है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक हो गया। ये हमारे पास अगर रिमाइंडर 1 कह दिया हमने, क्योंकि एक और हमारे पास आना है। ठीक हो गया। इसे रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है 2, उसे यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहीं से। यहाँ पे लिखा है 2। अब हमने ऊपर वाली को यूज़ नहीं करना, ना ही इसे यूज़ करना। ये हो गया हमारे पास, सिर्फ अब 3 टर्म्स बच गई। पहले 4 थी, एक कम होकर 3, अगर फिर से करनी फिर 2 बच जाएगी, फिर से करनी फिर 1 बच जाती होती है। ठीक है। अब हमारे पास ये आ गई है। पहले वाली जो है वो वैसे आ जाएगी, नीचे टर्म आई है तो इसने 2 से मल्टीप्लाई है, 2 × 1 = 2। अब इन दोनों करेंगे p, 2 का प्लस का था और 1 माइनस का, तो हमारे पास क्या आ गया +1। नीचे वैल्यू आ गई, इसने 2 से मल्टीप्लाई होना, 2 को p से करेंगे 2p, 2 को 1 से करेंगे 2 +2 आ गया। अब फिर से ये होंगी, q वैसे ही आ गया, p वाली वैल्यू 2 थी, -p + 2p, तो हमारे पास आ गया +p। 2 और 1 हमारे पास आ गया 3, खत्म हो गई। ये तो रिमाइंडर हो गया था, ये रिमाइंडर उधर चला गया, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर 2, R2 कहती है, कैपिटल R2। ठीक हो गया। ये हमारे पास इतना तो हो गया सॉल्व। अब उन्होंने क्या बोला था, फाइंड p q की वैल्यू करनी है हमने फाइंड। रिमाइंडर जो हमारे पास रिमाइंडर तो हमेशा इक्वल 0 होता है अगर फैक्टर्स हो। ये बोला था ना कि ये जो हमने वैल्यूज पुट की है, उन्होंने क्या बोला था, ये क्या है, हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं अगर वो पुट करें तो हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था f(x = 0), तो मतलब उसमें पुट करें तो हमारे पास 0 आता है। मतलब अगर वो फैक्टर की वैल्यू पुट करें, फैक्टर में से रूट निकाल के उसमें पुट करें तो वो 0 आता है। हमने इसे रूट से सॉल्व किया ना, रूट से सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास है यहाँ 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 की इक्वल है। तो हम लिखेंगे R1 = 0, यहाँ लिखेंगे R2 = 0। दोनों में फैक्टर्स में से वैल्यू निकाल के हमने पुट की है, मतलब रूट्स पुट की हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर है वो आप हमारा 0 ही होना चाहिए। तो हमने इसको भी 0 की इक्वल लिखा, इसको भी 0 की इक्वल है। जब भी फैक्टर देंगे सिर्फ तब करना है, अगर ये फैक्टर नहीं होगा सिंपली के ना डिवाइड बाय, तब 0 की इक्वल नहीं रखनी। फैक्टर बोलेंगे तो ही हमने 0 की इक्वल रखने। R1 क्या था हमारे पास, 1 - p - q + p से अरेंज कर ले थोड़ा, पहले p वाली लिख लेते फिर q वाली। p - q + 1 = 0। ठीक हो गया। मतलब p - q = -1 लिख दिया। अब R2 को लिखते से भी अरेंज कर लेते, पहले p वाली लिख लेते हैं फिर q वाली लिख लेते हैं, +3 = 0, 3 को उधर ले जाते हैं, p + q = -3। इसे इक्वेशन 2 कह दें, इसे इक्वेशन 1 कह दें। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। ठीक है। मैं उस तरफ कर रही हूँ, ऊपर आएगा p - q = 1 -1, p - q = -1। अब ये लिखेंगे p + q = -3। दोनों इक्वेशन को प्लस करना था, ये तो कैंसिल आउट हो गया, p और p 2p = -1 - 3 -4 आ गया। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/2, 2 2 = 4, तो p = आ गया -2। अब क्या करेंगे, -2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन
इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पी की जगह क्या आ जाएगा -2 प्लस क्यू इक्वल -3। वैसे ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्यू इक्वल -3 प्लस 2, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। पी और क्यू की दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। ये हमारी एग्जांपल 6 जो है वो सॉल्व होगी। एक बार फिर से इसे देख लीजिए, बोले 2 फैक्टर दिए थे, वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर थे, वो कहते हैं पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करें सिंथेटिक डिवीजन से। ये पॉलिनोमियल के हमने कोफिशिएंट्स लिखे, फैक्टर्स में से हमने रूट्स निकाले, वो यहाँ पे लिखे, उसे हमने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लिया। फिर सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया, अगर हमने फैक्टर्स से पे डिवाइड किया है ना, तो रिमाइंडर जो है हमारे पास हमेशा इक्वल 0 की होना चाहिए। तो हमने इक्वल 0 रख के पी 2 इक्वेशन बन के उन्हें सॉल्व करके हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली। और हमने क्या करते थे फिर सिंथेटिक डिवीजन में फर्स्ट वाली टर्म वैसे आती, फिर नीचे जो भी टर्म आती जाएगी वो मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट ऊपर आएगी। ये नीचे जो टर्म है इसने इससे -1 से मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट आएगी, ये टर्म -1 से मल्टीप्लाई होकर आगे चलेगी। ठीक हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा जब तक लास्ट में जो लास्ट बची थी वो रिमाइंडर वो खत्म हो गई। अब उससे हमने लेना ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं करना, वो खत्म हो गई। अब जो यहाँ तक उसे सॉल्व करना है, जो नीचे टर्म आई वो इससे मल्टीप्लाई के ऊपर आ गई, फिर उनको सॉल्व किया, जो नीचे आई उससे मल्टीप्लाई होकर फिर ऊपर आ गई, फिर जो नीचे आई उससे आगे सॉल्व करने जो सॉरी ये खत्म हो गया था। फिर जो लास्ट लगा उससे सेकंड रिमाइंडर आ गया हमारे पास, दोनों की इक्वल 0 रख के सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया, आगे एग्जाम्पल 7 करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 7 में कह रहे हैं बाय द यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, मतलब इसे भी हमने सिंथेटिक डिवीजन से करना है। सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी कि इसे हम एफ ऑफ एक्स कह लेते हैं, इक्वल है हमारे पास x4 माइनस 5x2 प्लस 4। ठीक हो गया, इसे अरेंज करते हैं, लिखते हैं हम, पावर 4 है तो 4 के बाद लिखेंगे 3 वाली पावर, x3 नहीं है तो लिखेंगे प्लस 0x3। अब x2 वाली लिखनी है -5x2, अब x वाली लिखनी है, x वाली भी नहीं है तो प्लस 0x लिख दिया, फिर कांस्टेंट टर्म प्लस 4। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल आ गया। अब आगे कह रहे हैं इफ़ -1 and 2 आर इट्स रूट्स, ये दो जो है इसके रूट्स है। पहले फैक्टर देते थे, फैक्टर्स में से हम रूट निकालते हैं, रूट उन्होंने दे दिया, हमें निकालने की जरूरत है, हमें डायरेक्ट इसमें पुट करनी है। सिंथेटिक डिवीजन से करना है तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, x4 का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट सारे लिख दिए। थोड़े थोड़े फासले पे लिखने, साथ नहीं लिखने। अब यहाँ भी क्या लिखेंगे, दो रूट से दोनों में से जो सा मर्जी ले लिया, हम -1 को पहले ले रहे हैं, ये वाली टर्म जो है वैसे आ जाएंगे। अब नीचे वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई होगी, -1 को 1 से करेंगे तो -1 आ गया, 1 -1 0 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, नीचे टर्म आ गई, फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो +1 आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -4 आ गया, -5 + 1 -4 आ गया ना, फिर से नीचे टर्म आ गई, इसे फिर से -1 से करना है तो -4 आ जाएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, नीचे वो टर्म आ गए, फिर से इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ गया, इनको मल्टीप्लाई माइनस किया तो 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक हो गया, अब ये इतना ख़त्म हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्या 2, तो इसे 2 से करेंगे, यहीं से नीचे हमने और लाइन बढ़ा ली 2, पहले वाली टर्म वैसे आ जाएगी, अब नीचे टर्म आ गई, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है साइड वाली से, 2 1 = 2, प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 आ जाएगा, नीचे टर्म आ गई, फिर इसे साइड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2, इधर लिख दिया, -4 + 2 तो -2 आता है, नीचे टर्म आ गई, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 2 से करेंगे -4, दोनों को करेंगे, हमारे पास 0 आ गया रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हमें बता रहा है कि हमने इसे ठीक से डिवाइड किया है सिंथेटिक डिवीजन से। अब हमने क्या, पावर कितनी थी सबसे बड़ी 4, डिग्री 4 थी, हमने कितनी दफ़ा इसे डिवाइड किया है, 2 दफ़ा डिवाइड की तो इसकी पावर 2 कम हो जाएगी, 4 में से 2 माइनस किया 2 तो मतलब 2 रह गया, तो x² से स्टार्ट करना है, 1x² + 1x - 2 = 0, मतलब x² + x - 2 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे कंप्लीटिंग स्केल से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। हम सबसे आसान जो मेथड हम होता है हमारे पास शॉर्ट, वो फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है। 2 जो है, 2 के फैक्टर क्या आते हैं, 2 1 = 2 होता है ना, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाता है, हम इधर लिखेंगे x² + 2 - 1, ये x वैसे आ गया, -2 = 0। अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड की समझ ना आ रही हो तो आप 4.1 जो मैंने समझाई है उसे देख लीजिएगा, वहाँ डिटेल से मैंने समझाया है। x² + 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -1 को x से करेंगे -x - 2 = 0। अब मैं इसे इधर सोल्व कर रही हूँ, पहले 2 में से कॉमन लेना है, दूसरे 2 में से, पहले 2 में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ सॉरी x कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया x प्लस x कॉमन चला गया, यहाँ रह गया 2, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वैसे हमने जहाँ से कुछ कॉमन है वो 1 लिखते हैं। x अगर हमने बाहर माइनस लिख दिया है ना तो अंदर का साइन हमेशा चेंज होगा, +2 आ गया = 0, ये दोनों सेम आ गए तो इन्हें कॉमन ले लेंगे x + 2 को, यहाँ रह जाएगा x - 1 = 0, दोनों को =0 का रखेंगे, x + 2 = 0, x - 1 = 0, यहाँ से x आ गया -2 और यहाँ से x आ गया +1, 1 -2 -1 2 इसके रूट्स आ गए। उन्होंने बोला था इसके -1 और 2 रूट्स है, पहले से दिए हुए थे,
और अब हमने क्या फाइंड कर लिया, -2 और +1, ये इसके रूट्स आए। पावर 4 थी तो इसके 4 ही रूट्स आने थे। एग्जाम्पल 7 हमारी सॉल्व हो गया। आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.5 जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।